सेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद देखेंगे जिसमें हम लेवल 6 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। भारतीय आर्थिक सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। 1947 में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा शामिल थी। 1966 में इसमें भारतीय वन सेवा को भी शामिल किया। इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य से संबंधित है। लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है अनुच्छेद 320। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के फर्स्ट के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330 के फर्स्ट के खा में असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए गा में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व का, अनुच्छेद 332 में राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का तथा अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका,
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 से अनुच्छेद 338 के ए में किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में। संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह बात किस अनुच्छेद में है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह बात कही गई है।